अत्रिः वसिष्ठः कश्यपो गौतमो भारद्वाजः जमदग्नि विश्वामित्रः सप्तर्षयः। अर्थात अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, जमदग्नि, विश्वामित्र, ये 7 ऋषि यानी सप्तर्षि इस मनवंतर में धर्म और ज्ञान के रक्षक है। अत्रि ऋषि ही अत्रि ही पितरम प्रहला वसिष्ठम पतिम अम्बा। अत्रि ऋषि को पितर और वशिष्ठ को पति के रूप में पूजनीय माना गया है। महर्षि अत्रि ऋषि की तपस्या और भक्ति के कारण उसे विशेष सम्मान से देखा जाता है, उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त है। अत्रि ऋषि त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भक्त माने जाते हैं। वे वैदिक ऋषि है और अत्रि वंश के प्रवर्तक है। उनकी पत्नी का नाम अनुसया है, जो सतीत्व और पतिव्रता के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। अत्रि ऋषि ने तपस्या के माध्यम से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को प्रसन्न किया और उनके तीनों पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा और ऋषि दुर्वासा है। महर्षि अत्रि उनसे हमें आत्मशुद्धि, तपस्या और ध्यान का महत्व समझने को मिलता है। उनका पूरा जीवन तप, भक्ति एवं ज्ञान का प्रतीक है, जिससे हमें संयम और समर्पण की सीख मिलती है। वशिष्ठ ऋषि वसिष्ठम प्रधाना वपुः। वशिष्ठ ऋषि ये ब्रह्मा के प्रतिनिधि माने जाते हैं और ज्ञान, तपस्या और धर्म के भी प्रतीक है। महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ के दरबार में राजगुरु थे तथा भगवान राम के भी ये यही गुरु है। वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मर्षि के रूप में वे अति प्रसिद्ध है। वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ की रचना की, जो एक महान दार्शनिक ग्रंथ है। उनकी पत्नी का नाम माता अरुंधति, जो एक आदर्श पत्नी और सच्चे जीवन साथी का प्रतीक मानी जाती है। महर्षि वशिष्ठ इनसे हमें ज्ञान और विवेक का मार्ग मिलता है, ज्ञान और विवेक की सीख मिलती है। वे हमें सिखाते हैं कि अगर आत्मज्ञान और वैराग्य का जीवन में स्थान हो तो उससे जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। कश्यप ऋषि कश्यपो यथा कश्चनैव तन्मितिः स्वधर्म वृताम्। कश्यप ऋषि सभी प्राणियों के जनक और धरती के संतुलन बनाने रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। महर्षि कश्यप देवताओं, दैत्यों, नाग और अन्य जातियों के जनक हैं। उनकी पत्नी माता अदिति, उनसे देवता उत्पन्न हुए और दिति से दैत्य लोग उत्पन्न हुए। कश्यप ऋषि ने सृष्टि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नाम का कई पुराणों और शास्त्रों में सृष्टि के क्रम को स्थापित करने में संदर्भ आता है। कश्यप ऋषि से हमें सृजन, सामंजस्य और संतुलन का महत्व सीखने को मिलता है। उन्होंने विभिन्न वर्णों का निर्माण किया और हमें यह सिखाया कि
संसार में विविधता ही स्थिरता का कारण है। गौतमो अस्मि ब्रह्म ऋषि। गौतम ऋषि को ब्रह्म ऋषि कहते हैं, जिन्होंने वेद, शास्त्र और धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका स्थान ऋषि परंपरा में विशेष है। गौतम ऋषि न्याय और धर्मशास्त्र के ज्ञाता है। न्याय दर्शन की उन्होंने रचना की, जो भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका जीवन सादगी और नैतिकता का प्रतीक। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या, माता अहिल्या का उल्लेख रामायण में आता है, जिन्हें भगवान राम ने शाप मुक्त किया था। गौतम ऋषि से हमें सत्य, न्याय, अहिंसा का मार्ग मिलता है। उनके न्याय दर्शन से हम तर्क, विवेक और सत्य की खोज का महत्व समझते हैं। भरद्वाज ऋषि। भरद्वाजम पतिम प्रजानाम। भरद्वाज ऋषि आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान के ज्ञाता। उनका जीवन ज्ञान, विज्ञान और धर्म का आदर्श प्रस्तुत करता है। भरद्वाज ऋषि एक महान वैज्ञानिक तथा एक विद्वान भी है। आयुर्वेद, विमान शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान के वह ज्ञाता है। उनकी रचनाओं में हमें धर्म और विज्ञान, इन दोनों में संतुलन मिलता है। उनके कई ऐसे शिष्य हैं कि वह आगे जाके महान विद्वान बने। भरद्वाज ऋषि से हमें ज्ञान, विज्ञान और धर्म के समन्वय का पाठ मिलता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अध्ययन और शोध का अगर जीवन में समावेश हो तो इस माध्यम से हम समाज और जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि महादेव्या। जमदग्नि ऋषि ने कई सिद्धियां प्राप्त की और परशुराम जी के पिता होने के कारण वे प्रसिद्ध है। उनका जीवन तपस्या और बलिदान भरा, तपस्या और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया है उनके जीवन ने। जमदग्नि सप्तर्षियों में से एक ऐसे ऋषि है, वे भगवान परशुराम जी के पिता माने जाते हैं। अत्यंत तपस्वी और अत्यंत सिद्ध महात्मा ऐसे जमदग्नि ऋषि। उनका जीवन त्याग से पूर्ण, धैर्य और क्रोध पर नियंत्रण का बहुत महत्व होता है, यही उनके जीवन में हमें बतला दिया। वे धर्म और न्याय के पालन में भी अत्यंत कठोर थे। जमदग्नि ऋषि से हमें तपस्या और धैर्य का महत्व समझने को मिलता है। उनके पुत्र परशुराम जी से हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की शिक्षा मिलती है। विश्वामित्र ऋषि। विश्वामित्रम जपा कृष्णम गायत्री वस्तु। विश्वामित्र ऋषि गायत्री मंत्र के दृष्टा और तपस्या के लिए प्रसिद्ध है। जीवन कड़ी तपस्या और साधना का प्रतीक। विश्वामित्र ये ऐसे पहले एक राजा थे, लेकिन परंतु कठोर तपस्या से वह अपने जीवन में ब्रह्मर्षि बने। गायत्री मंत्र के दृष्टा ऐसे विश्वामित्र ऋषि, जो भारतीय आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण आधार बने हुए हैं। विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या के बल पर
ब्रह्मर्षि का दर्जा प्राप्त किया। कई ऋग्वेद के मंत्र उन्होंने संकलन किया। विश्वामित्र जी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर हम कठिन परिश्रम और तपस्या का मार्ग जीवन में अपनाते हैं तो कोई भी व्यक्ति, छोटा सा भी व्यक्ति अगर हो, वह महानता को प्राप्त कर सकता है। उनका जीवन यही सिखाता है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो और जीवन में धैर्य हो तो हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सप्तर्षियों का प्रत्येक ऋषि विशेष गुण और महत्व को लिए हुए है, विशेष गुण और महत्व को संजोए हुए है। उनका जीवन, उनकी दी हुई शिक्षाएं, धर्म, ज्ञान, तपस्या और सच्चाई और ऐसे कई अनगिनत गुणों को आधारभूत है और इन सब गुणों के मार्ग पर चलने की हमें वे प्रेरणा देते हैं। उनके श्लोक और पूजा से हम उनके आदर्शों का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध और शुद्धतम कर सकते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।